नमस्कार, मैं शिवगोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल गतिमान क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको एक मोटिवेशन स्टोरी सुनाना चाहता हूं और बहुत अच्छे से सुनेंगे। एक बार क्या होता है कि एक राज्य था। राज्य के जो दूसरा पड़ोसी राज्य था, तो वहां से सूचना गुप्तचरों को मिलती है। जो गुप्तचर होते हैं उनको गुप्तचरों को सूचना ये मिलती है कि पड़ोसी राज्य हमारे ऊपर अटैक करने वाला है, आक्रमण करने वाला है। जब उनको ये खबर मिलती है तो वो राजा साहब के पास जाते हैं और राजा साहब के पास जाकर कहते हैं कि श्रीमान जी, बगल वाली जो राज्य है वहां से हम लोगों के ऊपर आक्रमण होने की पूर्णतया तैयारी है और 3 दिन के अंतराल पे वो आक्रमण कर देंगे। और उनकी सेना इतनी प्रबल है, इतनी अच्छी है, इतनी मजबूत है कि हम लोग उनका सामना नहीं कर पाएंगे। तो राजा साहब ने दूसरे दिन एक सभा बुलाई और सभा में उन्होंने मंत्रियों से बैठक की। और मंत्रियों से बैठक करने के उपरांत उन्होंने ये बोला कि अब हम लोगों का मरना तय है और इसके अलावा कोई चारा नहीं है। जब उन्होंने ऐसा बोला तो एक मंत्री ने उनसे एक सलाह दी। बोले, सर ऐसा किया जाए कि जब वो हम लोगों के ऊपर आक्रमण करने आ ही रहे हैं, उसके पहले क्यों ना हम लोग उनके ऊपर आक्रमण कर दें। तो दूसरे मंत्री लोग बोलने लगे, ये कैसी मूर्खतापूर्ण बातचीत है। तो उन्होंने कहा, मूर्खतापूर्ण बातचीत नहीं है, यथावत सत्य है कि वो अभी तैयारी में लगे हुए हैं लेकिन पूर्णतः तैयार नहीं है। तो अभी अगर हम उन पर आक्रमण करते हैं तो हो सकता है कि हम लोग बच जाएं। वैसे तो मरना तय है, तो ऐसे मरना है तो ये बेहतर तरीके से काम कर लिया जाए। तो राजा साहब को उनकी बात अच्छी लगी। फिर उन्होंने क्या किया कि सैनिकों को तैयार किया। सैनिकों के साथ में राज्य के नागरिक भी तैयार होकर गए युद्ध के लिए। वहां पे जब जाते हैं तो क्या होता है कि राज्य के बाहर जब जाते हैं, दूसरे राज्य को पाने के लिए पुल को क्रॉस करना होता था। तो पुल को क्रॉस करके जब दूसरी तरफ सेना पहुंच जाती है तो राजा साहब बोलते हैं, अब हम लोग पुल क्रॉस करके बाहर आ चुके हैं, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, अब हमको इस पुल पे आग लगा देनी। पुल पे आग लगा दिया गया, पुल को पूर्णतया नष्ट कर दिया गया। अब उन्होंने राजा साहब ने अपने मंत्रियों अपने सेना से कहा कि अब हमारे पास केवल और केवल प्लान एक है कि हमको या तो अच्छे से लड़ना है, लड़ करके जीत हासिल करनी है, या तो हमको मर जाना है। इसके अलावा हमारे पास कोई प्लान नहीं है। तो क्या होता है कि सेना पूर्णतः अपने 100% देकर के लड़ती है, अपना मतलब पूर्ण विश्वास के साथ लड़ती है और ये सोचकर लड़ती है कि मुझे मरना है। तदुपरांत क्या होता है लास्ट में कि इस राज्य की सेना जीत जाती है, उस राज्य की सेना पराजित हो जाती है। तो इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है कि कभी ना कभी ऐसा पॉइंट आता है, कभी ना कभी हमारे लाइफ में ऐसा पॉइंट आता है कि हमको समझ में आता है कि हमारे पास बस एक ही प्लान है। अगर हम इस पे कुछ कर पाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाए तो मरना तय है। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखा जाए कि हमको प्लान एक लेके चलना है। अगर इस पे कुछ हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ तो मरना तय है। ठीक है, और जब इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो ये 100% सत्य है कि वो प्लान आपका सक्सेस होके रहेगा। और आदमी के जीवन में कभी ना कभी एक ऐसा समय आता ही है कि उसको ये लगता है अगर हमने ये नहीं किया तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम लोगों को अच्छे से काम करना चाहिए। अपना 100% अगर देंगे तो जो काम असंभव है उसको भी हम संभव कर पाते हैं। क्लियर? मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ये आपकी स्टोरी रही। क्लियर? और कभी कभी ये डाउट होता है, लोगों को डाउट होता है, मुझे तो नहीं होता है, कि एक जो गीता में श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उसमें बोलते हैं कि सर ये बताइए कि जैसे उन्होंने बोल दिया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब कर्म में आपका अधिकार है, फल में नहीं है। तो ये तो बात सही है, कोई आदमी कर्म करेगा तो फल की इच्छा जरूर करेगा। हमने कहा आपकी बात सही है लेकिन पूर्णतः यथावत नहीं सही। उनकी बात बिल्कुल सही। बोले कैसे सही? सही ऐसे है कि भाई अगर आप अपना 100% दे करके अपना अच्छा काम करते हैं तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आना है, ये तय है। तो इस वजह से उन्होंने बोला कि इस पे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने अपना 100% दिया है तो आपका रिजल्ट भी 100% आएगा, ये बिल्कुल तय है।
ठीक है, तो ये दो बातें आज आपको मैंने बताई। मैं आशा करता हूं कि आप इससे बहुत अच्छे तरीके से कुछ ना कुछ सीख पाए होंगे। अगर सीख पाए हैं तो इसके लिए इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।